गणेशाय नमो नमः। हर हर महादेव। जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की जय हो। लक्ष्मी नारायणाय वासुदेवाय गोपाल गोविंदाय नमो नमः। जय हो प्रभु जगन्नाथाय नमो नमः। जय जय सियावर रामचंद्र की जय हो। जय हो राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय हो। छाया पुत्र शनि महाराज की जय हो। नंदी देवता की जय हो। गो माता की। श्री जगन्नाथ अष्टकम हिंदी में अर्थ सहित। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्त्रोत का इतिहास। जब आदि शंकराचार्य प्रथम बार पुरी धाम में स्थित जगन्नाथ श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए पहुँचे तो भगवान को देखकर उन्हें जगन्नाथ जी की स्तुति और अष्टकम का निर्माण किया। यह जगन्नाथ स्वामी का सबसे अधिक प्रचलित स्त्रोत है। इसे चैतन्य महाप्रभु जी ने गाया जब वह जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आए थे। यह पावन और शक्तिशाली अष्टक है जिससे पाठ मात्र से ही जगन्नाथ स्वामी प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य की पाप आत्माओं से आत्मा पापों से मुक्ति होकर विशुद्ध हो जाते हैं। इस अष्टकम के पाठ से आत्मा पवित्र होकर अंत में विष्णु लोक प्राप्त करती है। हर वैष्णव को मुक्ति देने वाला यह स्तोत्र भगवान जगन्नाथ जी को अतिशय प्रिय है। भगवान जगन्नाथ पुरी का धाम का संक्षिप्त परिचय। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण जी को समर्पित है। यह भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक गिना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा तीनों 3 अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा से निकलते हैं। मध्य काल से ही यह उत्सव अतिशय हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही यह उत्सव भारत के ढेरों वैष्णव कृष्ण मंदिरों में मनाया जाता है। अंत ही एवं यात्रा निकल जाती है। यह मंदिर वैष्णव परंपराओं और संत रामानंद से जुड़ा है। यह गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए खास महत्व रखता है। इस पंथ के संस्थापक श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की ओर आकर्षित हुए थे और कई वर्षों तक वह पुरी में ही रहे थे। बोलो जय श्री जगन्नाथाय नमो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। जय हो प्रभु।
जगन्नाथ अष्टकम। जय जय हो श्री हरि नारायणाय वासुदेवाय नमो नमः। हे प्रभु, आप कदाचित जब अति आनंदित होते हैं तब कालिंदी के तट के निकुंज में मधुर वेणु नाद द्वारा सभी का मन अपनी ओर आकर्षित करने लगते हो। वह सब गोप बाल और गोपियों के ऐसे आपकी ओर मोहित हो जाते हैं जैसे भंवरा कमल पुष्प के मकरंद पर मोहित रहता है। आपके चरण कमलों को, जो कि लक्ष्मी जी, ब्रह्मा, शिव, गणपति और देवराज इंद्र द्वारा भी सेवित है, ऐसे जगन्नाथ महाप्रभु मेरे पथ प्रदर्शक हो, मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करे। आपके बाएं हस्त में बांसुरी है और शीश पर मयूर पीछ तथा कमर में पीत वस्त्र बंधा हुआ है। आप अपने कटाक्ष नेत्रों से, तिरछी निगाहों से अपने प्रेमी भक्तों को निहार कर आनंद प्रदान कर रहे हो और अपनी लीलाओं का, जो कि वृंदावन में अपने की उनका स्मरण करवा रहे हैं और स्वयं भी लीलाओं का आनंद ले रहे हैं, ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरे पथ प्रदर्शक बनकर मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करे। हे मधुसूदन, विशाल सागर के किनारे सुंदर नीलांचल पर्वत के शिखरों से घिरे अति रमणीय स्वर्णिम आभा वाले श्री पुरी धाम में आप अपने बलशाली भ्राता बलभद्र जी और आप दोनों के मध्य बहन सुभद्रा जी के साथ विद्यमान होकर सभी दिव्य आत्माओं, भक्तों और संतों को अपनी कृपा दृष्टि का रसपान करवा रहे हैं, ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरे पथ प्रदर्शक हो और मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करे। जगन्नाथ स्वामी दया और कृपा के अथाह सागर है। उनका रूप ऐसा है कि जैसे जलयुक्त काले बादलों की गहन श्रृंखला हो, अर्थात अपनी कृपा की वृष्टि करने वाले मेघों के जैसे हैं। आप श्री लक्ष्मी और सरस्वती को देने वाले भंडार हैं, अर्थात आप अपनी कृपा से लक्ष्मी और सरस्वती को प्रदान करते हैं। आपका मुख चंद्र पूर्ण खिले हुए उस कमल पुष्प के समान है जिसमें कोई दाग नहीं है, अर्थात पूर्ण आभायुक्त खिले हुए पुंडरीक के जैसा आपका मुख कमल है। आप देवताओं और साधु संतों द्वारा पूजित है और उपनिषद भी आपके गुणों का वर्णन करते हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी पथ प्रदर्शक हो और मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करे। हे आनंद स्वरूप, जब आप रथ यात्रा के दौरान रथ में विराजमान होकर जनसाधारण के मध्य उपस्थित होते हैं तो अनेकों ब्राह्मणों, संतों, साधुओं और भक्तों द्वारा आपकी स्तुति का वाचन मंत्रों द्वारा स्तुति सुनकर प्रसन्नचित्त भगवान अपने प्रेमियों को बहुत ही प्रेम से निहारते हैं, अर्थात अपना प्रेम वर्षण करते हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी लक्ष्मी जी सहित, जो कि सागर मंथन से उत्पन्न सागर पुत्री है, मेरे पथ प्रदर्शक बने और मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करे। जगन्नाथ स्वामी, आप ब्रह्मा के शीश के मुकुटमणि हैं और आपके नेत्र कुमुदिनी की पूर्ण खिली हुई पंखड़ियों के समान आभायुक्त है। आप नीलांचल पर्वत पर रहने वाले हैं। आपके चरण कमल अनंत देव अर्थात शेषनाग जी के मस्तक पर विराजमान है। आप मधुर प्रेम रस से सराबोर हो रहे हैं। जैसे ही आप
श्री राधा जी को आलिंगन करते हैं। जैसे कमल किसी सरोवर में आनंद पाता है, ऐसे ही श्री जी का हृदय आपके आनंद को बढ़ाने वाला सरोवर है। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरे पथ प्रदर्शक और मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करने वाले हो। हे मधुसूदन, मैं न तो राज्य की कामना करता हूँ, न ही स्वर्ण आभूषण कनक मणिक एवं वैभव की कामना कर रहा हूँ, न ही लक्ष्मी जी के समान सुंदर पत्नी की अभिलाषा से प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि प्रथम पति भगवान शिव हर काल में जिन गुणों का कीर्तन श्रवण करते हैं, वही जगन्नाथ स्वामी मेरे पथ प्रदर्शक बने एवं मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करने वाले हो। हे देवों के स्वामी, आप अपनी संसार की दुस्तर माया, जो कि मुझे भौतिक सुख साधनों और स्वार्थ साधनों की आकांक्षा के लिए अपनी ओर घिसट रहे हैं, अर्थात अपनी ओर ललायित कर रहे हैं, उनसे मेरी रक्षा कीजिए। हे यदुपति, आप मुझे मेरे पाप कर्मों के गहरे और विशाल सागर से पार कीजिए, जिसका कोई किनारा नजर नहीं आता। आप दुखियों के एकमात्र सहारा हो, जिसने अपने आप को आपके चरणों कमलों में समर्पित कर दिया हो, जो इस संसार में भटक कर गिर पड़ा हो, जिसे आप संसार सागर में कोई ठिकाना ही न हो, उससे केवल आप ही अपना सकते हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करें। इति श्री जगन्नाथ अष्टकम यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो जय जय श्री जगन्नाथाय नमो नमः। भगवान श्री हरि श्री नारायण कवच हिंदी में अर्थ सहित। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि अर्थात श्री नारायण कवच। ओम नमो वासुदेवाय नमः। राजोवाच, राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुर्रागिणी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीतकर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को सुनाइए। यह भी बतलाइए कि उन्होंने उसे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करी। श्री शुक्र उवाच, श्री शुक्रदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र ने प्रश्न करने पर विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश किया। तुम एकाग्र चित्त होकर उसका श्रवण करो। विश्वरूप उवाच, विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करने अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यही है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करे, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुख करके बैठ जाए। इसके बाद कवच धारण करे पर्यंत कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अंगन्यास तथा अंग अनुष्ठादि करन्यास करे। पहले ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैर, घुटने, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करे, अथवा पूर्व उक्त मंत्र ये लेकर उठकर तक 8 अक्षरों का सिर से आरंभ कर उन्हीं 8
अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। तदनंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वाअक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाई तर्जनी से बाई तर्जनी तक दोनों हाथों की 8 उंगलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करें। फिर ओम विष्णवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मरंध्र में और श का भोह के बीच में, न का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में, न का शरीर की सब गांठों में न्यास करे। तदनंतर ओम मह अत्राय फट कहकर दी बंद करे। इस प्रकार न्यास करने की इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्रमय हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान, वैराग्य से ही परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करे। अपने को भी तद रूप ही चिंतन करे। तत्पश्चात विद्या, तेज, तप स्वरूप का कवच का पाठ करे। भगवान श्री हरि गरुड़ जी के पीठ पर अपने चरण कमलों को रखे हुए हैं। अनिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही है। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करे। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करे। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करे। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ भी गिर गए थे। वे दैत्य यूथ पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करे। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास में मेरी रक्षा करे। भगवान नारायण मारन मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमोदों से मेरी रक्षा करे। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय, योग के विघ्नों से त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करे। परमेशी सतकुमार कामदेव हयग्रीव भगवान के मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देवऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कश्यप सब प्रकार से के नरकों से मेरी रक्षा करे। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्व से, यज्ञ भगवान लोक अपवाद से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वौपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करे। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बाहुल कली काल के दोषों से मेरी रक्षा करे। प्राप्त काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करे। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष्य लेकर मेरी रक्षा करे। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करे। रात्रि के पिछले
पहर में श्री वत्स्यलालचन, श्री हरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय में पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में कालमूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करे। सुदर्शन में आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब और घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कोमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेतादि ग्रहों को अब भी कुचल डालिए तथा मेरी शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करने मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावह प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान के प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान आपकी प्यारी ढाल है। आप सैकड़ों चंद्र आकार मंडल है। आप पाप की दृष्टि, पाप आत्माओं, शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा कर दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्पादि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो, जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए। बृहद रथ, रथनंतरः आदि सामवेदीय स्तोत्र के जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्व सक्लेन जी अपने नाम उच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाइए। श्री हरि के नाम, रूप, वामन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाइए। जिनका भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाए। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप ही समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपने माया शक्ति के द्वारा आभूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यही बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब रूपों से हमारी रक्षा करे। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर और सब ओर से मेरी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हारे यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो बस। फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा
पैर से छू लेता है तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि वाघ, हिंसक जीवों किसी भी प्रकार से भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करने योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग कर दिया। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर से सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने इस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया। फिर स्नान करके अपने लोक को चले गए। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है, आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूपी जी यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति श्री नारायण कवच संपूर्णम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः। भगवान श्री नारायण जी की आरती, श्री जगदीश जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यान वे फल पावे, दुख बिन मन बन से मन का सुख। स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण पड़ू मैं किसकी। स्वामी, शरण पड़ू मैं किसकी। तुम बिन और दूजा, प्रभु दिन आस करूँ मैं किसकी। प्रभु दिन आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन पर आत्मा, तुम अंतर्यामी, तुम स्वामी, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्मा परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन कर्ता के स्वामी। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम मेरे स्वामी। तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे, स्वामी, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति चढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन है तेरा, तन मन धन संपत्ति सब कुछ है तेरा। स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे।
शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, ओम जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।